हाय फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर ट्रिक्स बाय एनके पे हार्दिक स्वागत करते हैं। तो आप लोगों को पता है कि 4 फरवरी को आपको एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र का एग्ज़ाम होने वाला है। तो इसको लेकर अपन ने जो हिंदी के लिए ये नई क्वेश्चन सीरीज चालू की थी, जिसके अंतर्गत आपको बताया था मैंने कि जितने भी संधि के अंतर्गत आपके ओल्ड पेपरों में पूछा गया है वो एग्जाम्पल यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। तो एक वीडियो कल अपलोड किया था, तो जैसे ही आपका रिस्पांस अच्छा रहा, मेरे को अच्छा लगा कि हाँ, कि आप लोगों को भी वीडियो पसंद आ रहा है। तो उसी के मद्देनज़र रखते हुए अपन आज कंटिन्यू करेंगे और मैं कोशिश करूँगा कि कम टाइम के अंतर्गत अधिक से अधिक क्वेश्चन करें अपन, और जो ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके अपन ज़्यादा विशेष चर्चाएँ करेंगे। तो विदाउट किसी टाइम वेस्ट के अपन आज का स्टार्ट करते हैं वीडियो। और जो भी विद्यार्थी है जो फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहा है, तो वो हमारा प्रीवियस वीडियो भी देख ले। अगर कम टाइम है आपके पास में और आपको पता है कि आपके पास में कम टाइम बचा है अभी एग्ज़ाम के लिए, तो आप ऐसे कर सकते हो कि इसको 2x पे करके देख सकते हो, है ना। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। कल तक अपन ने काफ़ी क्वेश्चन देख लिए थे, तो अब उसी प्रश्नोत्तरी को आगे बढ़ाते हैं। जितने क्वेश्चन आज होते हैं उतने करते हैं, फिर नेक्स्ट जो वीडियो आएगा आपका उसके अंतर्गत जो आपके कंप्लीट क्वेश्चन है, मतलब कि जो आपका संधि का एक वीडियो और बन सकता है, बाकी उससे ज़्यादा अपने वीडियो नहीं बनेंगे, तो अपने वहाँ से अपने कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं अब आज के जो टेस्ट सीरीज़ है उसका। तो हिंदी के अंतर्गत जो आज का फर्स्ट क्वेश्चन रहता है वो है नेति। नेति का संधि विच्छेद होगा। तो नेति का जो सही संधि विच्छेद होगा वो क्या होगा? ने प्लस इति, ने प्लस ति, न प्लस ति, न प्लस इति। तो ये 4 शब्द दिए गए हैं, तो आपको इसके अंतर्गत जो सही क्वेश्चन है या जो सही राइट आंसर होगा उसका आपको चयन करना है। तो अपन राइट आंसर की अपन बात करें, जो ऑप्शन नंबर 4 है वहाँ पे क्या हो जाता है, आपका राइट आंसर हो जाता है। और नेति के अंतर्गत जो आपकी न प्लस इति, यानी इसके न से ए निकलता है और ई मिलके और ए की मात्रा बन जाती है, और ये किस संधि का उदाहरण हो जाता है? आपके गुण संधि का उदाहरण हो जाता है। इसका भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। और ये जितने भी मैं सॉल्व करवा रहा हूँ ये आपके किसी ना किसी एग्जाम के अंतर्गत पूछे गए हैं, तो ये आपके एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, इसलिए अपन ये क्वेश्चन कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। जो उत्शिष्ट शब्द का संधि विच्छेद होगा, तो उत्शिष्ट का जो सही संधि विच्छेद होगा वो क्या होगा? उच्च प्लस शिष्ट होगा, उत प्लस शिष्ट होगा, उत प्लस शिष्ट होगा, या उच्च प्लस शिष्ट होगा। तो आई होप आप सभी लोगों को पता होगा, अगर आपने संधि ढंग से पढ़ी है, तो इसका जो राइट आंसर होगा जो आपका ऑप्शन नंबर 3 है, उत प्लस शिष्ट, आपका सही आंसर हो जाएगा। अगर इसकी बात करें कि ये कौन सी संधि का उदाहरण है, तो ये व्यंजन संधि का उदाहरण है, जिसके अंतर्गत जो आपका च है वो तय में चेंज हो जाता है, और स है तय तो आपका क्या हो जाता है, च का तो तय में चेंज हो जाएगा, और छ है वो आपका स के अंतर्गत चेंज हो जाता है। तो आई होप आपने व्यंजन संधि पढ़ी होगी, तो उसके अंतर्गत ये एग्जाम्पल देखने को मिला होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्यंजन संधि का उदाहरण है, तो आपके सामने कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, उनमें से बताना है कि व्यंजन संधि का कौन सा उदाहरण है। उद्दत है, परमौषध है, दुरुपयोग है, या तपोवन है। तो आपको राइट आंसर का अपने को चयन करना है। तो इसकी बात करें कि इसके अंतर्गत जो उद्दित है, यह आपका क्या हो जाता है? व्यंजन संधि का उदाहरण हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ से क्या हो जाता है? राइट आंसर हो जाता है। इसके अलावा बात करें जो उद्दित है उसके अंतर्गत अगर संधि विच्छेद आप करते हो, तो आपका क्या होता है? उद्ध प्लस हत के अंतर्गत ये टूट जाता है। तो यहाँ से आप इसकी पूरी जो व्याख्या है वो भी यहाँ पे आसानी से देख सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डाकघर का स्वर लोप के कारण हिंदी में उच्चारण होता है। तो डाकघर होता है ना, और डाकघर होता है, लेकिन अपन उच्चारण करते हैं तो अपन कौन से जो हिंदी जो आपका स्वर है उसका लोप होकर जो नए स्वर का आगमन हो जाता है वो किसका होता है? तो डाकघर बोलते हैं, डाकघर बोलते हैं, डाकघर बोलते हैं, या डाकघर बोलते हैं। तो इसके जब राइट आंसर की अपन बात करेंगे कि जो डाकघर के अंतर्गत जो आपके स्वर का लोप हुआ है वो कै की जगह लोप होकर ग का आगमन हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से क्या हो जाता है? राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, छत्र छाया शब्द में अशुद्धि का कारण है। तो जो छत्र छाया के अंतर्गत इसके अंतर्गत आपके दिख रहा है जो अशुद्ध ही है वो किसके कारण है? संधि के कारण है, समास के कारण है, उपसर्ग के कारण है, या प्रत्यय के कारण है। तो आई होप आप सभी लोगों को पता ही होगा कि छत्र छाया होती है उसके अंतर्गत संधि वाला अशुद्धि है, क्योंकि इसके अंदर जब छत्र छाया होती है तो उसके अंदर बीच के अंदर आधे च का आगमन हो जाता है। तो जैसे ही आपका शुद्ध शब्द होता है तो वो कौन सा बन जाता है आपके पास में? छत्र छाया। तो यहाँ पे आप शुद्ध शब्द देख सकते हो कि इसको जब आप जोड़ोगे तो च का आगमन हो जाता है। जैसे ही जो वृक्ष छाया होती है वृक्ष से छाया हो जाती है, इसके अंतर्गत भी आपको च का आगमन देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके पास में, तो वो आता है वृक्ष छाया का सही संधि विच्छेद होगा। तो ये अपन ने पहले ही बात कर ली
कि जो वृक्ष छह छाया होती है उसके अंतर्गत जो सही संधि विच्छेद होगा कौन सा होगा, वृक्ष प्लस छाया, क्योंकि छह का आगमन हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, संस्कृत शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। तो संस्कृत शब्द का सही संधि विच्छेद सम प्लस संस्कृत होगा, सम प्लस कृत होगा, संस प्लस कृत होगा, सम प्लस कृत होगा। तो इसका जब राइट आंसर की अपन बात करेंगे कि जो संस्कृत होता है उसके सही संधि विच्छेद होगा वो सम प्लस कृत हो जाएगा। जो मैं है वो हो जाएगा आपका आधा हलंत वाला, और क्री क के नीचे री की मात्रा लग के और तय आपका हो जाता है। तो संस्कृत का क्या हो जाता है, सम प्लस कृत। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें तो उच्चारण का सही संधि विच्छेद होगा। तो उच्चारण के अंतर्गत जो आपका सही संधि विच्छेद होगा वो कौन सा होगा। तो उच्चारण का आपको सही संधि विच्छेद का चयन करना है। तो क्या होगा आपका, उच्च प्लस आरण होगा, उच्च प्लस चारण होगा, ऊंचा प्लस रण होगा, या उच्च प्लस चारण होगा। तो इसके जब राइट आंसर की अपन बात करेंगे कि उच्चारण का जो सही संधि विच्छेद होता है तो वो कौन सा हो जाता है, उच्च प्लस चारण हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, उच्चारण में कौन सी संधि है। तो आई होप आपको पता होगा उच्चारण में कौन सी संधि होगी, विसर्ग संधि होगी, व्यंजन संधि होगी, दीर्घ संधि होगी, या गुण संधि होगी। तो जब इसका राइट आंसर की अपन बात करेंगे कि जो उच्चारण होता है उसके अंतर्गत जो संधि देखी जाती है वो आपकी व्यंजन संधि हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। अब बात करें फ्रेंड्स की आप लोगों के लिए प्रश्नोत्तरी है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। काफ़ी एग्जाम्पल्स आपको यहीं से देखने को मिलेंगे। तो अपन कोशिश करेंगे कि कम टाइम के अंतर्गत आपको अधिक से अधिक एग्जाम्पल सॉल्व करवाए जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तय या द के आगे च या छ हो तो तय या द के बदले क्या हो जाता है। तो अगर आपको पता है कि तय या द के आगे अगर छ या छ आता है तो तय या द किस में बदलता है, तो वो किस में बदलेगा, आधा छ में बदलेगा, आधा छ, ये आपके छ के अंतर्गत बदलेगा, आधा छ और छ में बदलेगा, या इनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो आई होप आप सभी लोगों को पता ही होगा, अगर व्यंजन संधि आपने पढ़ी है तो इसके अंतर्गत अगर तय और द के आगे च या छ आता है तो तय या द के बदले के अंतर्गत आपका आधा च हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए के यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैसे कि आपके पास में दिया गया है उत्त प्लस श्वासन कि यह सही संधि क्रम होगा। तो सही संधि क्रम कौन सा होगा आपका, उच्च प्लस श्वासन, उच्च प्लस श्वासन, या उच्च प्लस श्वासन, या उच्छ्वासन। तो इसका जब राइट आंसर की अपन बात करेंगे कि जो आपका उत्त प्लस श्वासन होता है उसका सही संधि क्रम होगा वो कौन सा होगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। आपको शब्द शुद्धि का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, निम्न में से कौन सा शब्द व्यंजन संधि का है। तो स्वागत है, उच्छ्वास है, सरोवर है, या सरोज है। तो आई होप आप सभी लोगों को पता होगा कि जो व्यंजन संधि का उदाहरण दिया गया है वो आपको शब्द देखकर ही पता चलना चाहिए कि जो उच्छ्वास है उसके अंतर्गत आपकी व्यंजन संधि होती है। और बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके पास में, सद्भावना का संधि विच्छेद होगा। तो सद्भावना का सही संधि विच्छेद का आपको चयन करना है। यहाँ पे आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो जो सद्भावना होती है उसका सही संधि विच्छेद क्या होगा, स प्लस भावना होगी, स प्लस द भावना होगी, सद प्लस भावना होगी, सत प्लस भावना होगी। तो इसके जब राइट आंसर की अपन बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर निकल के आता है। सद प्लस भावना क्या होगा, सद्भावना का सही संधि विच्छेद होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ से क्या होता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, परिच्छेद शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। परि प्लस छेद होगा, पर प्लस च छेद होगा, परिच प्लस छेद होगा, पर प्लस च छेद होगा। तो इसके जब राइट आंसर की अपन बात करेंगे परिच्छेद की, तो जो परि प्लस छेद है तो ये क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। और मैंने पहले बताया था कि च आपका आएगा तो छ से पहले च का आगमन हो जाता है। तो जैसे आप देख सकते हो परिच्छेद के अंतर्गत च का आगमन हो गया है तो छ के आने से च का आगमन हो जाता है। तो छ के आने से क्या होता है, आपका च का आगमन हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, जगदीश शब्द में कौन सी संधि है, स्वर संधि है, व्यंजन संधि है, विसर्ग संधि है, इनमें से कोई नहीं। तो इसके जब राइट आंसर की अपन बात करेंगे कि आपके सामने जगदीश शब्द दिया गया है तो उसके अंतर्गत तो कौन सा आता है, जगत प्लस ईश, है ना। तो वो क्या होता है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ से क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ये कौन सा संधि का उदाहरण है, व्यंजन संधि का उदाहरण हो जाता है। तो जगत प्लस ईश, तो आप यहाँ पे शुद्ध ये आपका संधि विच्छेद किया गया है वो भी यहाँ पे से आसानी से आप देख सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, व्यंजन संधि से संबंधित है।
तो पवित्र है, स्वागत है, महर्षि है या जगदीश है। तो आपको पता होगा जगदीश का अपन ने संधि विच्छेद किया था ऊपर, और वो कौन सा एग्जाम्पल था, तो आपके व्यंजन संधि का हो जाता है। बात करें पवित्र के अंतर्गत, स्वागत के अंतर्गत और महर्षि के अंतर्गत आपकी व्यंजन संधि नहीं आती, इनके अंतर्गत आपको स्वर संधि देखने को मिलेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है गलत संधि विच्छेद है। तो आपको बताना है कि निषेध का जो संधि विच्छेद है नी प्लस सेद, ये आपका गलत है। या पद्धति का बात करें तो पद प्लस हति, यह आपका गलत है। जगदीश का जगत प्लस ईश, ये गलत है। प्रतिष्ठा की बात की जाए तो प्रति प्लस स्था, यह आपका गलत है। तो गलत संधि विच्छेद का आपको चयन करना है। तो इसके जब राइट आंसर की अपन बात करेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर 3 यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है, क्योंकि जगत के अंतर्गत आपका तय के अंतर्गत हलंत आता है। तो ये चीज़ अपन ने पहले ही बात कर ली, तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ से क्या हो जाता है, आपका राइट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तद्रूप में संधि है, तो तद्रूप है उसमें यण संधि है, गुण संधि है, व्यंजन संधि है या विसर्ग संधि है। तो इसके जब राइट आंसर की अपन बात करेंगे, जो तद्रूप है उसके अंतर्गत आपकी व्यंजन संधि हो जाती है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। और तद्रूप के अंतर्गत कौन सी संधि होती है, ये आप नीचे यहाँ से देख सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करेंगे, तो आपकी कौन सी हो जाती है, व्यंजन संधि हो जाती है। ये यहाँ से आप देख सकते हो कैसे हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वागदान में कौन सी संधि है, तो वागदान के अंतर्गत जो आपकी वर्धी संधि है, दीर्घ संधि है, व्यंजन संधि है, विसर्ग संधि है। तो आपको पता होगा वागदान का जब संधि विच्छेद करोगे तो वाक प्लस दान होता है ना, वाक प्लस दान होता है, तो कै ग में चेंज हो जाएगा, तभी तो आपका क्या होगा, वागदान। तो ऑप्शन नंबर अगर बात करें इसके राइट आंसर की, तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है, क्योंकि यह व्यंजन संधि का एक एग्जाम्पल है और ये पटवारी एग्जाम 2011 के अंतर्गत पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, किस क्रम में वाक इसकी संधि है, तो वाकिस मिलकर कौन सी सही संधि क्रम होगा आपका, वाकिस होगा, वाक प्लस ईस होगा, या वाक ईस होगा, या वागीज होगा। तो आई होप आपको पता ही होगा कि आपने पहले भी शब्द मैंने दिखा दिया है इसका, कि आपके जो वाकिस के अंतर्गत कौन सा सही संधि क्रम होगा, तो वो कौन सा होगा, आपका ऑप्शन नंबर 2 यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। जो वाकिस है तो वो यहाँ से क्या हो जाता है, आपका सही आंसर निकल के आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वाकिस के अंतर्गत कौन सा आ गया आपका, 4th नंबर, सॉरी। तो यहाँ से वागीस के अंतर्गत तो अपने ऊपर भी देख लिया था, वाक प्लस ईस क्या बन के आता है, आपका वागीस हो जाता है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ से क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, वागीस है उसका सही संधि विच्छेद कौन सा होगा, तो वाग प्लस ईस होगा, वाक प्लस ईस होगा, वाक प्लस ईस होगा, या वागी प्लस ईस होगा। तो शब्द शुद्धि का आपको विशेष रूप से आप ध्यान रखना है। तो वागी शब्द का सही संधि विच्छेद की जब बात की जाएगी तो वाक प्लस ईस हो जाएगा, और ईस के अंतर्गत बड़ी ई आती है, मैंने आपको पहले बताया था, इसका विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, वागी शब्द की कौन सी संधि है, तो व्यंजन है, विसर्ग है, दीर्घ है, या गुण है। तो वागीस का अपन ने पहले बात की ली कि ये व्यंजन संधि का उदाहरण है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, किस क्रम में वाग वैभव का संधि विच्छेद सटीक है, तो वाग वैभव का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा, वाक प्लस वैभव होगा, वाक प्लस वैभव होगा, जिसकी वाक प्लस वैभव जिसके अंतर्गत क में हलंत होगा वो सही होगा, या वाक प्लस वैभव जिसके अंतर्गत ग के अंतर्गत हलंत पाया जाएगा वो आपका सही होगा। तो इसके जब राइट आंसर की अपन बात करेंगे कि जो आपके वाग वैभव है उस शब्द के अंतर्गत सटीक जो सही संधि विच्छेद होगी वो कौन सी हो जाएगी, आपके ऑप्शन नंबर 3 यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। तो वाग प्लस वैभव आपका क्या होगा, सही संधि विच्छेद होगा, तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, विपजाल में कौन सी संधि है, तो विप जाल के अंतर्गत कौन सी संधि है, व्यंजन है, वृद्धि है, दीर्घ है, या गुण है। तो विपजाल की अगर अपन राइट आंसर की अपन बात करें कि विपजाल के अंतर्गत आपकी संधि पाई जाती है वो कौन सी आपकी व्यंजन संधि हो जाती है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, किस क्रम में सही संधि नहीं हुई है, तो आपको गलत संधि का चयन करना है कि तो कौन से शब्द के अंतर्गत सही संधि नहीं हुई है। षटमुख में क्षणमुख हो जाता है, आपका जगत माता में जगन माता हो जाता है, भवत निष्ठा में भवनिष्ठा हो जाता है, या तीर्थनम कर जो तीर्थ कर हो जाता है। तो इसके जब राइट आंसर की बात करेंगे ऑप्शन नंबर 3 यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। तो इसके अंतर्गत आप देख सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रामायण शब्द का सही संधि विच्छेद होगा, तो रामायण शब्द है उसका सही संधि विच्छेद आपको बताना है। तो राम प्लस अयन होगा, राम प्लस आयन होगा, राम प्लस अयन होगा, राम प्लस अयन होगा। तो इसका जब राइट आंसर की अपन बात करेंगे, आई होप आपने पहले भी कई बार पढ़ा होगा, राम प्लस अयन आपका सही संधि विच्छेद हो जाता है, और ये कौन से दीर्घ संधि का उदाहरण हो जाता है। सामान्यतः इस शब्द के अंतर्गत 3 प्रकार की संधियां पाई जाती है, जिन बच्चों को नहीं पता। अब बात करें कि राम में प्लस अन, अगर ऐसे तोड़ोगे तो आपके पास में अयादी संधि देखने को मिलेगी। अगर इसके अलावा अपन बात करें राम प्लस अयन जो कि एक दीर्घ संधि का उदाहरण है, तो वो आपका सर्वोपरि मान्य होता ही है। इसके अलावा और बात करें अगर इसके अंतर्गत
रामायण के अंतर्गत व्यंजन संधि भी होती है, क्योंकि जो आपका अण होता है वो आपका न के अंतर्गत चेंज हो जाता है, तो इस वजह से आपके व्यंजन संधि भी देखने को मिलेगी। अब कई बच्चों के मन के अंतर्गत ऐसे रहता है कि हाँ इसके अंतर्गत तीनों ही संधियां हैं, तो सबसे पहले कौन सी माने, तो आपको दीर्घ संधि माननी है। और क्यों माननी है, जैसे कि आपने शब्द देखा रामायण है, रामायण के अंतर्गत अपन देवनागरी लिपि लिखते हैं, तो उसके अंतर्गत जो लेफ्ट से राइट की ओर लिखते हैं, तो जो शब्द आएगा तो आपको आप देखना है कि लेफ्ट से राइट की ओर बढ़ते हैं तो सबसे पहले कहाँ से टूट रहा है और कौन सी संधि से टूट रहा है। तो आपको पता है ये पहले तोड़ेंगे तो आपने कौन सी दीर्घ संधि से टूट रहा है, यहाँ पे अयन अण है तो न के अंतर्गत आपके बाद में चेंज हो रहा है ना, उससे पहले रामायण में आपके आ की मात्रा निकल के आ रही है, तो यहाँ से क्या होता है आपकी दीर्घ संधि हो जाती है, तो वही आपकी संधि क्या हो जाती है, मानी जाती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ से क्या होता है, राइट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके पास में, सही संधि विच्छेद नहीं हुआ है, तो सही संधि विच्छेद कौन सा नहीं हुआ है आपका, किम प्लस वा जो किमवा है, अभिषेक के अंतर्गत अभि प्लस एक जो आपका दिया गया है, रामायण में राम प्लस आयन जो अण डायरेक्टली दिया गया है, सम प्लस तोष जो संतोष, ये आपका सही है। तो आपको बताना है कि गलत किस में नहीं हुआ है, तो सही संधि विच्छेद किस में नहीं हुआ है, तो आपको बताना है कि गलत किस में हुआ है। तो आपको पता है रामायण के अंतर्गत गलत हुआ है, क्योंकि रामायण के अंतर्गत राम प्लस अयन होता है, आयन नहीं होता अयन होता है ना, और वो क्या हो जाएगा, रामायण हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, द के पहले यदि री स्वर आए तो द किस में बदल जाएगा। अगर द के पहले अगर री स्वर आ रहा है तो द किस में चेंज होगा आपका, त में, ण में, न में या म में। तो जब इसके राइट आंसर की अपन बात करेंगे ये किस में, ण के अंतर्गत चेंज हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, व्यंजन संधि का सही उदाहरण किस क्रम में है। तो व्यंजन संधि का सही उदाहरण आपको चयन करना है, सुक्ति यानी कि सु प्लस उक्ति, यह सही है आपका। हित इच्छा हितेच्छा यानी कि हित प्लस इच्छा जो हितेच्छा है ये सही है। शुभ इच्छा जो शुभेच्छा, ये शुभ प्लस इच्छा ये आपका सही है। संगठन की बात करें, सम प्लस गठन, ये आपका सही है। तो जब अगर इसके राइट आंसर की अपन बात करेंगे कि सही उदाहरण क्रम में दिया गया है और वो भी किसका, व्यंजन संधि का, तो उसके अंतर्गत आपका ऑप्शन नंबर 4 यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। अगर बात करें कि नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो आज के क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होते हैं फ्रेंड्स। कल के जो मॉर्निंग का टाइम रहेगा तब एक और वीडियो आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, 1 या 2 वीडियो के अंतर्गत में आपकी कंप्लीट जो संधि है वो कंप्लीट करवा देंगे। इसके अलावा फिर अपन कोशिश करेंगे पहले छोटे छोटे टॉपिकों को जो जल्दी से जल्दी कवर हो सके, जो प्रीवियस क्वेश्चन के अंतर्गत पूछे गए हैं उनको ज़्यादा रिपीट करेंगे, क्योंकि आपको पता होगा प्रीवियस पेपर देखा होगा तो कि प्रीवियस पेपरों से ही आपके क्वेश्चन ज़्यादातर रिपीट होते रहते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें, और आप हमें बताया करो कि अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो और ज़्यादा हम आपके लिए मेहनत करेंगे और ज़्यादा आपके लिए टाइम निकाल कर आपके अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करवाने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।